पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान कल। दुर्गम क्षेत्रों में 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग, बाकी क्षेत्रों में 5 बजे तक मतदान। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध। पहले चरण के सुचारू मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में 15,344 मतदान केंद्र, संबंधित बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। रांची में तिलक लगाकर किया गया विदा। कोलांचल और संथाल के चुनावी रण को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां। सरकार बदलने और बनाने का मांगा जनादेश। और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर ईडी अनुसंधान तेज। झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट और अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा की आधे से अधिक सीटों के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। कल जनता अपना जनादेश सुना देगी। दुर्गम क्षेत्रों में कल सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और बाकी क्षेत्रों में 5 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य की 81 में से कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल की 43 सीटों पर पहले चरण में 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार की सुबह 7 से शाम 5 बजे तक राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। जो वोटर कतार में खड़े रहेंगे वो मतदान कर सकेंगे। सभी बूथों पर भी पर्याप्त व्यवस्था कर लिया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सब तैयार। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में हैं। खास बात यह है कि 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा महिलाओं के हाथ में रहेगा। इसी इलेक्शन कराने के लिए वुमेन मैनेज्ड बूथ है, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, यूथ मैनेज्ड बूथ है, वो भी हम लोग करा के इसी बार एक सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इस चरण के चुनाव में कुल 1,37 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,73,000 है, जबकि 68,36,000 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 63,601 मतदाता हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,000 है। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के 6,51,000 युवा वोटर भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकेंगे। इधर मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों की दिन भर रवानगी होती रही। ज्यादातर मतदान दल संबंधित बूथों और क्लस्टर तक पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची में परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मी काफी उत्साहित भी दिखे। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव मेरा पहला चुनाव था और इस बार मैं उत्साहित होकर के जा रहा हूँ। प्रथम चरण में बुधवार को जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान है, उसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में 24 की जंग में पहले चरण का मतदान अहम है। राज्य की 81 में से कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल की इन 43 सीटों पर कुर्सी के किस्से में इन क्षेत्रों का जनादेश ट्विस्ट दे सकता है, जो अगले चरण की 38 सीटों पर भी प्रभाव छोड़ेगा। दिन भर पोलिंग पार्टियों की रवानगी होती रही और इनमें खासा उत्साह भी पहले चरण के चुनाव को लेकर देखा गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य की 43 सीटों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे समाचार प्रमुख ने सीईओ से विशेष बातचीत की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियां की गई है? हमारे साथ झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सर हैं। सर, किस तरीके से? 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फेस 1 में पोलिंग होना है। अभी डिस्पैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। P-2 का कल कंप्लीट हो गया, P-1 का आज कंप्लीट हो गया। आज सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथ में, नहीं मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में अपने पहुंच लेंगे। सभी बूथों पर भी पर्याप्त व्यवस्था कर लिया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सब तैयार। इस बार जिस तरीके से आप लोगों ने प्रयास किया स्वीप के तहत, और उसके बाद जो लोगों में एक विश्वास बहाली को लेकर भी प्रयास हुआ, तो क्या कुछ उससे कितने आसान्वित हैं आप?
इस बार हम लोग को वोटर्स का मोबिलाइजेशन करने के लिए बहुत मेहनत किया उसी में, उसके साथ में हम लोग का रोल वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ हुई। हम लोग उम्मीद है इसी बार काफ़ी संख्या में वोटर अपने परिवार के साथ में अपने बूथ में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से वोटर पर्ची भी लोगों तक बांटी गई है? लगातार आपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की है, कैसा रिस्पांस और किस तरीके से उनमें उत्साह है? ये कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है, 100% वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोग को रूरल एरिया में पूरा तरफ से सफल हुआ, अर्बन एरिया में कुछ जगह पर कुछ इश्यू हुई थी, फिर भी वहाँ पर भी पूरा तरफ से VS डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। साथ में उनका भी हम लोग सभी जगह पर बूथ में भी BLO का तैनात रहने के लिए बोला गया, किसके पास स्लिप नहीं है उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। साथ में पॉलिटिकल पार्टी का भी रेगुलर मीटिंग करके उनका ब्रीफिंग कर दिया। हम लोग उम्मीद है इसी बार एक अच्छा तरफ से एक माहौल के साथ में चुनाव होगी। एक चीज़ और कि मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी को लेकर लगातार कुछ ना कुछ सवाल उठते हैं और हमेशा कुछ विवाद भी होता है, उसको लेकर कितना इस बार आप इंतजाम कर पाए हैं? और दूसरा ये चीज़ कि जो कुछ यूनिक बूथ आपने तैयार किया है तो वहाँ पे कैसे झारखंड की झलक दिखेगी? देखिए, सभी बूथों पर हम लोग का झारखंड में अवस्थित 29,562 बूथ में बेसिक मिनिमम फैसिलिटी सब जगह पर कराया जा रहा। साथ में वहाँ पर पोलिंग कर्मी भी उसका प्रीवियस डे में रुकेंगे, इसलिए सबका ध्यान रखते हुए सभी फैसिलिटी किया चुका है। साथ में उनका एक यूनिक बूथ का कॉन्सेप्ट कमीशन का है, यहाँ लोकल कल्चर उनका एनवायरनमेंट का लिखते हुए उनका अपने जिला अपने अपने जगह पर यूनिक बूथ करा रहा है। उसके साथ में एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए वुमेन मैनेज्ड बूथ है, PWD मैनेज्ड बूथ है, यूथ मैनेज्ड बूथ है, वो भी हम लोग करा के इस बार एक सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, एक सभी फैसिलिटी सभी बूथों पर रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आपने धोनी को भी एक तरीके से इस्तेमाल किया है अपने कैंपेन के दौरान, दूसरे ब्रांड एम्बेसडर ने भी बहुत भूमिका निभाई है, तो खासकर शहरों पर जो दाग लगता है कम वोटिंग को लेकर, क्या इस बार घर से निकलेंगे लोग? देखिए, हम लोग को इसी बार धोनी जी भी है, हम लोग के साथ में सहयोग कर रहा है, एक बहुत बड़ा बात है उसमें। साथ में हम लोग अर्बन एरिया में पूरा तरफ से प्रयास कर रहे हैं वोटर टर्नआउट को इम्प्रूव करने के लिए। लोकसभा चुनाव में भी हम लोग अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंट थोड़ा सा बढ़ोतरी मिली, 2 to 3% हम लोग हुई। इसी बार हम लोग और ज़्यादा संख्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी बार भी रूरल एरिया का बराबर में अर्बन एरिया में भी वोटिंग होगी, इसलिए सभी वोटर का, अर्बन वोटर का, रूरल वोटर का सबसे अनुरोध है अपने साथ परिवार के साथ में जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, दोस्त का भी प्रेरित करें वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हम बात कर रहे थे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, पोलिंग पार्टियां अपने अपने जगहों पर पहुंच गई हैं और जो लोगों के लिए जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव करा सके, इसके लिए सारे मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और चुनावी तैयारियों पर अधिक जानकारी के लिए अपने समाचार संपादक के पास चलते हैं, गौरव पुष्कर जी के पास। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए कल मतदान होना है। दुर्गम क्षेत्रों में मतदान का जो समय होगा वो 4 बजे तक होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदान 5 बजे तक किया जाएगा। पहले चरण की जो सीटें हैं उस पर 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान कर्मी अपने अपने बूथों की ओर रवाना हो गए हैं और कल 43 सीटों के लिए जनता अपना जनादेश देगी और जो प्रक्रिया है ये कल शाम तक पूरी कर ली जाएगी और हमारे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। जी। रांची में चुनाव को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जिले की 5 सीटों पर कल मतदान होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान से मतदान कर्मियों को आज पारंपरिक तरीके से संबंधित बूथों की ओर रवाना किया गया। इस दौरान झारखंडी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। मतदान कर्मी चुनाव संपन्न कराने के लिए आज रवाना हुए। खास बात यह रही कि इन कर्मियों को जनजातीय परिधान में सजी धजी और हाथों में लोटा पानी लिए महिलाओं ने तिलक लगाकर मतदान केंद्रों के लिए विदा किया। इस दौरान मांदर और ढोल की थाप पर आदिवासी युवतियां लोकतंत्र के उत्सव को लेकर थिरकती दिखी। इस खुशनुमा माहौल में कुछ मतदान कर्मी भी झूमते हुए संबंधित बूथों की ओर प्रस्थान करते दिखे।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुनिश्चित रूप से चुनाव से बड़ा कोई पर्व नहीं है जिसमें हर कोई उत्साहपूर्वक भाग लेता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गुमला जिले में सिसई, विशुनपुर और गुमला विधानसभा क्षेत्रों में भी कल मतदान होगा, जिसके लिए कुल 995 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुमला पॉलिटेक्निक परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान की अपील की। ऑलमोस्ट सभी का डिस्पैच की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से बसेस भी रवाना होनी शुरू हो गई हैं। तो होपफुली आज हम लोग 4 बजे तक सभी पार्टियाँ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे या क्लस्टर पे पहुँच जाएंगी और कल सुबह जो उनसे अपेक्षित दायित्व है वो उनका निर्वहन करने के लिए सभी पार्टियाँ तैयार हैं। कल 7 बजे से सभी लोग पोलिंग के लिए रेडी रहेंगे। तो सभी गुमला वासियों से मेरी अपील है कि भारी संख्या में ज़्यादा नंबर्स में मतदान करने आए और जो भी मतदाता गुमला में उपलब्ध हैं वो ज़रूर कल मतदान करने आए। सभी जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ पे पहले से ही सीआरपीएफ और सीएपीएफ की कंपनीज डिप्लॉय हो गई है। आज जो डिस्पैच होना था प्राय डिस्पैच का काम समाप्त हो गया है। अब हमारी पोलिंग पार्टी पुलिस के साथ जो है टैग होकर अब अपने अपने रेस्पेक्टिव बूथ्स के लिए जा रही है। जो इनके रूट हैं उन रूट पे भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और हम लोग सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि बिल्कुल आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सरायकेला खरसावा के 3 विधानसभा क्षेत्रों सरायकेला, खरसावा और ईचागढ़ में भी कल मतदान होगा। सरायकेला के एनआर गवर्नमेंट स्कूल से खरसावा विधानसभा के लिए, जबकि सरायकेला और ईचागढ़ विधानसभा के लिए काशी साहू कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को संबंधित बूथों के लिए रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने भी बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी सरायकेला और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन, इन तीनों के जिम्मे एक एक विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग पार्टी का पुलिस पार्टी के साथ टैगिंग कराना और उनको सुरक्षित यहाँ से रवाना कर देने का कार्य सौंपा गया है। अभी तक करीब 70 से 80% पोलिंग पार्टीज़ का टैगिंग हो गया। ईवीएम भी उन्होंने रिसीव कर लिया और अभी से काफ़ी संख्या में वो लोग निकलना सुरक्षित। गढ़वा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों गढ़वा और भवनाथपुर में भी कल के चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर ने आज मतदान कर्मियों को रवाना करते हुए मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की। कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं होगा जहां हमारे फोर्स 1-4 कम से कम नहीं हो। सफिशिएंट नंबर ऑफ पोलिंग सिक्योरिटी पर्सनल्स हम लोग को मिल गया है। जनता से, यहाँ के मतदाताओं से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। हर प्रकार की सुविधाएं हम लोग पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। दिव्यांग और 45-85 प्लस के मतदाताओं के लिए अलग से गाड़ियाँ का इंतजाम किया गया है। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही निष्पक्ष होकर लोग वोट देंगे। प्रशासन हर एंगल से ECI का जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के 13 प्रत्याशियों की किस्मत कल वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में सुचारू मतदान के लिए 429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दर्ज कराएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में 429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,05,318 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में डिस्पैच सेंटर से चुनाव सामग्रियों के साथ आज मतदान कर्मी संबंधित बूथों की ओर रवाना हुए। हम लोग हमेशा से निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव करा रहे हैं और जिला प्रशासन और सबके सहयोग से हमेशा ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी हम लोग बढ़िया से बढ़िया अपना 100% देकर निष्पक्ष। सबसे बड़ा महापर्व है और सबसे बड़ा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है बागेटाण में और हम लोग सक्षम हैं। पिछले बार भी हम लोग लोकसभा का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करवाए। में सारी चीजें हम लोगों को अच्छी तरह से बताई गई हैं। माहौल का अच्छा होता है सर, सबका कोऑपरेट से वो चुनाव जो
निर्धारित है वो बहुत अच्छा से हो जाता है। हम लोग को ट्रेनिंग भी अच्छी तरह दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने डिस्पैच सेंटर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की और मतदान कर्मियों को सुचारू तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिस्पैच में उनको सभी प्रकार के स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट्स, मटेरियल्स, स्टेशनरी आइटम्स दिए जा रहे हैं और इसके अलावा वो ईवीएम भी साथ में लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, पीछे सभी लोग बैठे हैं, रिसीव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपना मटेरियल। और इसके साथ ही सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी रिजर्व ईवीएम जो है लेकर यहाँ से जाएंगे। सभी की गाड़ियाँ जो हैं जीपीएस टैग्ड व्हीकल हैं और उनका एक कंट्रोल रूम जिला स्तर पे बनाया गया है, जिसकी यहाँ से डिस्पैच होने के बाद से हम लोग मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे रिसीविंग तक। जब वापस पोलिंग पार्टी आएगी तब तक की पूरी मॉनिटरिंग जो है होती रहेगी लगातार। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के 13 प्रत्याशियों की किस्मत कल वोटिंग के साथ ही ईवीएम में कैद हो जाएगी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। इधर रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में भी कल मतदान होगा। रामगढ़ कॉलेज भवन स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को आज रवाना किया गया। इस दौरान सभी मतदान कर्मी खासे उत्साहित दिखे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता जताई। मतदान है, इसको लेकर के जो 456 हमारे बूथ हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, इसके पोलिंग पर्सनल और जो ईवीएम के साथ अभी डिस्पैच हो रहे हैं। ये आखिरी पड़ाव पर है। लगभग सभी बूथ के लिए पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ निकल चुकी है और रिजर्व भी जो बचे हैं 20% वो भी अभी निकल करके जा रहे हैं। सभी कल मतदान के लिए अभी थोड़ी देर में बूथ पर पहुंच जाएंगे। मेरा बूथ नंबर 264 है, जहां पे अब मैं जाने वाली हूं और वहां पे निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराना मेरा फर्ज है और ये मैं करूंगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस विधानसभा चुनाव में हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी जितने भी शिक्षक कर्मी हैं वो चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सिमडेगा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों सिमडेगा और कोलेबिरा में कल वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज मतदान कर्मियों का दल मतदान सामग्रियों के साथ अपने बूथों तथा क्लस्टर के लिए रवाना हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होगा, जिसमें 18,78,707 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने बताया कि सुचारू मतदान के लिए कुल 1913 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता वोटर आईडी न होने की स्थिति में आधार कार्ड और जॉब कार्ड जैसे अन्य 12 पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। मौके पर मौजूद वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने शांतिपूर्ण मतदान पर जोर दिया। करेंगे। कल सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया चालू होगी और 7 बजे से पोलिंग चालू होगी। 52 टोटल बूथ हैं जहां पर 52 टोटल बूथ हैं जहां पर 4 PM तक हमारी पोलिंग होगी और रेस्ट ऑल द पोलिंग बूथ में 5 PM तक हमारी पोलिंग होगी। लगभग 36 क्लस्टर हैं जिसके अंदर 228 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिसमें P+1 में पोलिंग पार्टीज रिटर्न होंगी। रेस्ट हमारी सभी पोलिंग पार्टीज कल पोल डेट पे ही रिटर्न होंगी। खासतौर पर जो सुदूरवर्ती हमारे बूथ हैं जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं और जहां चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहा है, उन स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज सेफली वहां पर इंडक्ट हो सकें, सेफली क्लस्टर्स और बूथों तक जा सकें, उसके लिए अलग से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया है। कोयलांचल और संथाल के चुनावी रण को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से आज ताबड़तोड़ रैलियां हुई। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने आज धनबाद अंतर्गत झरिया और बागमारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झरिया में कहा कि झारखंड को लूटने वालों से सूद समेत पाई वसूलकर झारखंड की तिजोरी में जमा की जाएगी। हेमंत जी की सरकार में युवाओं को नौकरी देने के लिए दौड़ा कर मरना पड़ता है। हम ऐसी पारदर्शी भर्ती करेंगे कि आपके घर पर डाकिया आपका अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएगा और कुछ करना नहीं। राज्य के विकास का संकल्प दोहराते हुए
केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में एनडीए के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया है। गिरिडीह जिले के बगोदर में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नागेंद्र महतो को जिताने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी सभा को संबोधित किया। लेकिन देखो, 23 तारीख को आप हमारी सरकार बनाएंगे, 24 को कैबिनेट होगी और उसके बाद गोगो दीदी योजना को लागू कर दिया जाएगा और हमारी बहनों को 2100 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा साल का। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के पक्ष में जमुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत देवरी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की बेहतरी के लिए एनडीए को जनादेश देने का आह्वान किया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद थे। इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी आज चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया। मुख्यमंत्री सब झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के दुलबी में कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर भी जोरदार हमला बोला। मौके पर इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके देता है और दिखाता है। हम लोग ना मुकरते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना जुमले सुनाते हैं। क्या बोला था? काला धन लेके आएंगे विदेश से। कितना काला धन आया? 2-4 और व्यापारी इस देश से भाग गया ना, तो हम पूरे देश के लोग सड़क में कटोरा लेके भीख मांगेंगे, बता देते हैं। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की ओर से संथाल में मोर्चा संभाला। उन्होंने जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत बागडेहरी उच्च विद्यालय मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में जनता से समर्थन का आह्वान किया। 49 वर्ष की जितनी ज्यादा महिलाएं, बिटिया, बहनें होंगी उतनी ज्यादा आप लोगों के आपके खाते में पैसे आएंगे। मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ, खास करके हमारी झारखंड की बहनों का, हमारे घर में जितने भी आपके घर में परिवार में माताएं बहनें हैं, माँ, बहन, बेटी, हर किसी परिवार को जोड़ने का काम करती है। आपको इधर दूसरे चरण के चुनाव के सिलसिले में पोस्टल बैलेट से होम वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। दुमका में होम वोटिंग के माध्यम से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। होम वोटिंग के लिए दुमका में 3 दिन का समय तय किया गया है। साथ ही वोटिंग कराने के लिए जिले में कुल 18 टीमें गठित की गई है। कांग्रेस ने आज 7 वायदे पक्के इरादे नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें विकास और जन कल्याण समेत कई लोक लुभावन वायदे किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी विशेषताएं बताई। इस पर आपका समाहित किया गया है। 5 केजी राशन के साथ साथ 5 केजी राशन को बढ़ा के हम 7 केजी राशन आम लोगों के पास प्रति व्यक्ति देने का हमारा घोषणा पत्र में इसमें आपका रांची और पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के सिलसिले में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची और पाकुड़ में भी ईडी ने दबिश दी और कागजात खंगाले। इस दौरान फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी और आभूषण समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। पलामू में स्टैटिक सर्विलांस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 2,32,000 रुपये कैश बरामद किया है। उधर धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर वाहन जांच अभियान के दौरान एक बाइक से 1,38,000 रुपये नकद बरामद किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान कल। दुर्गम क्षेत्रों में 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग, बाकी क्षेत्रों में 5 बजे तक मतदान। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध। पहले चरण के सुचारू मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में 15,344 मतदान केंद्र, संबंधित बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। रांची में तिलक लगाकर किया गया विदा। कोलांचल और संथाल के चुनावी रण को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां, सरकार बदलने और बनाने का मांगा जनादेश। और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर ईडी अनुसंधान तेज। झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट और अवैध हथियार बरामद।